नई शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सिर्फ सर्कुलर नहीं, नया भारत तैयार करने की नींव है नई शिक्षा नीति। देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी। देश में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 20,27,000 के पार। अब तक 13,78,105 लोगों ने दी कोरोना को मात। 40,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश के मौजूदा हालात पर एक्टिव मोड में आया विपक्ष। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया जोरदार कटाक्ष। बोले, कोरोना का आंकड़ा 20 लाख के पार, गायब है मोदी सरकार। राजस्थान में विधानसभा सत्र के आगाज से पहले तेज हुई हलचल। पार्टी आला कमान का संदेश लेकर जैसलमेर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज। बीजेपी खेमा भी हुआ एक्टिव। जेपी नड्डा से की वसुंधरा राजे ने मुलाकात। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। कहा, फर्जी आंकड़ों के दम पर कोरोना से लड़ेंगे नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीतियों को धार देने में जुटे दिग्गज। गंगा जल के सहारे मैदान में उतरी कांग्रेस। घर घर बांटेगी गंगा जल। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल को दी गई अभियान की जिम्मेदारी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान। जारी किया गया नोटिफिकेशन। केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट की भी की घोषणा। बाइक से लेकर माल ढोने वाले वाहनों पर भी मिलेगी छूट। भारतीय रेलवे ने की किसान रेल की शुरुआत। महाराष्ट्र से बिहार के लिए चली पहली ट्रेन। रेल मंत्री और कृषि मंत्री ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। किसानों को सामान ले जाने में नहीं होगी अब कोई दिक्कत। रेल में लगे हैं रेफ्रिजरेटर कोच। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को दिया था त्यागपत्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की दी अनुमति। यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत करवाई जाएगी परीक्षा। 10 अगस्त से ही होंगे एग्जाम। केरल में भारी बारिश होने से हालात हुए खराब। भूस्खलन से कई लोगों की छिनी जिंदगी। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। स्थिति पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की नजर। अमेरिका का चीन के खिलाफ सख्त एक्शन। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी कंपनी टिकटॉक और वीचैट के खिलाफ आदेश पर किए हस्ताक्षर। दोनों कंपनियों को 45 दिनों के अंदर समेटना होगा कारोबार। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया फैसला। रूस में अगले हफ्ते 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का होगा रजिस्ट्रेशन। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग का बयान। सबसे पहले डॉक्टरों और बुजुर्गों को लगेगी वैक्सीन। कोरोना के प्रकोप से उबरने लगी चीन की अर्थव्यवस्था। जुलाई में बढ़ा चीन का निर्यात। पिछले साल की तुलना में 7.5% की बढ़ोतरी की गई दर्ज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग $100 अरब के क्लब में हुए शामिल। शेयरों के चढ़ने से मिला फायदा। पहली बार बनाई इस लिस्ट में जगह। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 15 अंकों की तेजी के साथ 38,040 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 14 अंकों की तेजी के साथ 11,214 के स्तर पर हुआ बंद। नहीं थम रहा सोने चांदी में बढ़ोतरी का सिलसिला। 300 रुपए बढ़कर 56,143 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए स्तर पर पहुंचा सोना। 1,750 रुपए बढ़कर 77,802 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ चांदी का भाव। बीसीसीआई को आईपीएल के नए सीजन के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश। प्रायोजक बनने के लिए बायजू, अमेजॉन, रिलायंस जियो और कोका कोला इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में शामिल। बीसीसीआई ने हाल ही में स्पॉन्सरशिप से वीवो को कहा है अलविदा। सुशांत मामले में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने। पटना के आईपीएस विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सच को छुपाया जा रहा है। बिग बी समेत 65 साल से ज्यादा उम्र के कलाकारों को मिली बड़ी राहत। अब सेट पर वापस लौट सकेंगे उम्रदराज कलाकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निरस्त किया महाराष्ट्र सरकार का आदेश।